माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी विषय का अध्ययन करेंगे। हिंदी विषय में दूसरी इकाई का पाठ क्रमांक 3 दो लघु कथाएं। इस पाठ की जानकारी लेते हैं। बच्चों, दो लघु कथाएं यानी 2 शॉर्ट स्टोरी, ये जो दो अलग अलग शॉर्ट स्टोरी है, दो अलग अलग लघु कथाएं हैं जो इस पाठ में दी है। ये दो कहानियाँ, इस कहानियों के द्वारा लेखक ने बीरबल की बुद्धिमानी और समस्या के निराकरण की उनकी क्षमता को दिखाया है। यानी बीरबल बुद्धिमान तो है ही, लेकिन बुद्धिमानी के साथ साथ कितने भी समस्या क्यों न आए, उस समस्या का निराकरण करने के लिए उनके अंदर बहुत ही अलग अलग प्रकार की क्षमताएं भी है, अलग अलग प्रकार का स्किल है। तो यही उनकी ये क्षमताएं, उनके अंदर जो कौशल है, वो क्षमताएं, स्किल उन्होंने इस पाठ से दिखाने का प्रयास किया है। तो बच्चों, अब हम शुरुआत करते हैं पहली लघु कथा, जिसका नाम है हरा घोड़ा। मैंने अभी अभी आपको बताया है कि दो लघु कथाएं, इस पाठ में हमें दो शॉर्ट स्टोरी देखनी है। तो पहली जो शॉर्ट स्टोरी है उसका नाम है हरा घोड़ा और दूसरा है सेठ का चित्र। तो अब हम इस वीडियो में हरा घोड़ा, ये जो छोटी सी लघु कथा है, वो देखेंगे। बच्चों, अब ध्यान दो। देखो, आपको ये पहले चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? कितना बड़ा राजमहल है। देखो, इतना सुंदर राजमहल है और इस राजमहल में राजा के सामने, राजा के दरबार में कितने सारी मंत्री बैठे हुए हैं। लेकिन ऐसे ही मंत्रियों में से इस कहानी में जो अकबर है, वो अकबर के इतने 9 मंत्रियों में से एक मंत्री ऐसा ही बुद्धिमान था, जिनका नाम था बीरबल। आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। देखो, राजा का राज दरबार कितना बड़ा है, कितने सारे मंत्री बैठे हुए हैं। तो अभी ध्यान दो। बीरबल, अकबर और बीरबल के किस्से बहुत ही मतलब बहुत है। अकबर एक महान शासक थे, बहुत बड़े राजा थे, बहुत बड़े सरदार थे, गवर्नर थे। बीरबल उनके नवरत्नों में से एक थे। एक बार अकबर और बीरबल साथ ही घोड़े पर बैठकर बगीचे के सैर कर रहे थे। चारों तरफ हरियाली को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया। बादशाह अकबर ने सोचा कि यदि मेरे पास हरे रंग का घोड़ा होता तो मैं उस पर बैठकर हरे भरे स्थानों की ओर सैर करता। देखो बच्चों, अब ये अगले चित्र में आपको हरा घोड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये हरा घोड़ा ऐसे तो असल में हरा घोड़ा होता ही नहीं, ना ही हमने कभी हरा घोड़ा देखा है कि नहीं। ये चित्र में जो आपको दिखाई दे रहा है, ये असल वाला घोड़ा है ही नहीं, ये केवल चित्र बनाया हुआ है। देखो बच्चों, बीरबल और अकबर, मतलब ये अकबर बीरबल हमेशा बाहर घूमने के लिए जाते थे। और ऐसे ही एक दिन अकबर बीरबल के साथ जब घोड़े पर बैठकर बगीचे की ओर सैर कर रहे थे, तो बगीचा जैसे ही हम देखेंगे तो पूरी तरह से हमें चारों ओर हरियाली हरियाली नजर आती है। उसी तरह से चारों ओर हरियाली को देख के तुरंत अकबर के मन में आया, अकबर बादशाह के मन में आया कि सचमुच ये हरा भरा स्थान देख के मुझे ऐसे लग रहा है कि ऐसा ही अगर हरा घोड़ा मेरे पास होता तो उस घोड़े पर बैठकर मैं कई दूर तक और सैर करता। ऐसे ही उनके मन में विचार आए और जैसे ही विचार आए तो उन्होंने मन में वो विचार नहीं रखे। उन्होंने क्या किया, तुरंत अपने मन की बात बीरबल के सामने रखी और बीरबल को क्या आदेश दिया। देखो,
दिखाई दे रहा है आपको हरा घोड़ा। अब उन्होंने तुरंत अकबर बादशाह ने बीरबल को क्या आदेश दिया, देखो चित्र में दिखाई दे रहा है आपको। अकबर बादशाह है, बीरबल भी है, घोड़ा भी दिखाई दे रहा है। तो जैसे ही उनके मन में ये बात आई, उन्होंने तुरंत बीरबल के सामने रखी। कौन सी बात थी, देखो, 1 सप्ताह का समय देता हूं कि तुम मेरे लिए एक हरे रंग के घोड़े का प्रबंध करो। देखो बच्चों, उन्होंने क्या कहा कि बीरबल, मैं आपको 1 सप्ताह का समय देता हूँ। सप्ताह यानी पूरे 1 वीक का समय देता हूँ। आपको 1 सप्ताह में मेरे लिए कुछ भी करके हरे घोड़े का प्रबंध करना है। प्रबंध करना है मतलब मेरे लिए आपको हरे घोड़े का इंतजाम करना है। बादशाह अकबर बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ये बात बीरबल के सामने रखी। देखो बच्चों, उन्होंने क्या कहा कि किसी भी हालत में मुझे हरे घोड़े का मेरे लिए प्रबंध करो, इंतजाम करो। उनको मालूम था कि हरा घोड़ा होता ही नहीं है पूरी दुनिया में, पूरी संसार में देखा जाए तो भी हरा घोड़ा कहीं मिलेगा नहीं। लेकिन वो बादशाह अकबर थे, उनको बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेनी थी और इसीलिए उन्होंने ये काम बीरबल के ऊपर सौंप दिया। आगे देखो बच्चों, देखो बादशाह अकबर और बीरबल दोनों यह बात अच्छी तरह से जानते थे कि संसार में कहीं भी हरे रंग का घोड़ा नहीं होता। फिर भी बीरबल ने अकबर के आदेश को सिर आंखों पर रख लिया। अभी मैंने क्या कहा कि अकबर बादशाह बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ये काम उनके ऊपर सौंप दिया था। तो बीरबल भी इतने होशियार थे, उन्हें भी मालूम था कि कहीं भी संसार में हरा घोड़ा मिलेगा नहीं। लेकिन फिर भी अकबर बादशाह ने जो उनको आदेश दिया था, आदेश यानी आज्ञा, उन्होंने क्या कहा था कि जो आपने आज्ञा दी उस आज्ञा का मैं पालन करूंगा, और उन्होंने उनके आदेश को सिर आंखों पर रख लिया। बच्चों, यहाँ पर भी एक मुहावरा आया है, देखो, सिर आंखों पर रखना मतलब स्वीकार करना। जो बादशाह अकबर ने उनको आदेश दिया था, जो आज्ञा दी थी, उस आज्ञा का उन्होंने पूरी तरह से पालन किया, उस आज्ञा का पूरी तरह से उन्होंने स्वीकार कर लिया। आगे देखो, 1 सप्ताह बीरबल इधर उधर घूमते रहे और 8वें दिन दरबार में जाकर बोले, हुजूर, आखिर आपके लिए मैंने हरा घोड़ा खोज ही लिया है। देखो बच्चों, यहाँ एक शेर है तो दूसरा सवा शेर, मतलब समझ में आया आपको? अकबर बादशाह इतने होशियार थे कि उन्होंने बुद्धिमानी, बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि वो शेर की तरह थे, राजा थे। लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि बीरबल भी बुद्धिमान है, बहुत ही बुद्धिमान। इसके लिए उन्होंने जैसे एक शेर तो दूसरा सवा शेर, इसीलिए उन्होंने क्या कहा कि अकबर बादशाह को क्या जवाब दिया कि बादशाह, आपने जैसा बोला था वैसे ही मैंने किया, क्योंकि 7 दिन मतलब पूरे सप्ताह का समय दिया, इधर उधर घूमते रहे और बराबर 7 दिन के बाद 8वें दिन दरबार में हाजिर हुए और उन्होंने क्या कहा कि हुजूर, आपके लिए मैंने हरे घोड़े का प्रबंध किया है। आगे देखो, हरा घोड़ा नहीं मिलता, फिर भी बादशाह अकबर को तो हरा घोड़ा लाने के लिए, अकबर बादशाह ने हरा घोड़ा लाने के लिए कहा। बीरबल भी होशियार थे, उन्होंने कहा, घोड़ा मिल गया। यह सुनकर अकबर बादशाह का आश्चर्य का ठिकाना न रहा। मतलब, हुजूर, आपके लिए मैंने हरे घोड़े का प्रबंध किया है और हरा घोड़ा मिल गया है। यह सुनकर बादशाह अकबर को तो खुशी हुई, लेकिन खुशी के साथ साथ उनको इस बात का आश्चर्य हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है। आश्चर्य किस बात का रहा कि ऐसे कैसे हो सकता है
कि दुनिया में हरा घोड़ा है ही नहीं, तो बीरबल ने कहाँ से ढूंढ लिया। इसके लिए उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। बच्चों, यहाँ पर भी एक मुहावरा है, आश्चर्य का ठिकाना न रहना, यानी चकित होना। चकित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसे कैसे हो सकता है कि हरा घोड़ा होता ही नहीं, पूरे संसार में ढूंढने के बाद भी मिलता नहीं, तो बीरबल ने इसको कैसे खोज लिया, इस हरे घोड़े को कैसे ढूंढ लिया। इस बात से वो चकित हो गए। और फिर भी चकित होने के बावजूद भी उन्होंने फिर भी उत्सुकता से कहा, बीरबल दिखाओ तो हरा घोड़ा कहाँ है, मैं उसे तुरंत ही देखना चाहता हूँ। देखो बच्चों, मतलब आश्चर्यचकित तो हो गए, लेकिन उनको ऐसे लग रहा था कि सचमुच बीरबल ने लाया ही होगा, तो दिखाओ जरा जल्दी, मैं उस हरे घोड़े को देखना चाहता हूँ। बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर घोड़ा मिल गया है, पर हरे घोड़े के मालिक की 2 शर्तें हैं, इसलिए घोड़े को आप अभी नहीं देख सकते, आपको इंतजार करना पड़ेगा। कैसी शर्त? बादशाह ने पूछा। देखो बच्चों, मतलब बीरबल इतने होशियार थे कि उन्होंने बहुत चालाकी से अकबर बादशाह के सामने कौन सा सवाल रखा। देखो हुजूर, आपका घोड़ा तो मिल गया, जैसा चाहिए था वैसे ही घोड़ा मिल गया, लेकिन हरे घोड़े के मालिक की 2 शर्तें हैं, इसलिए घोड़े को आप अभी नहीं देख सकते, आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। तो बादशाह को लगा, कैसी शर्त, कौन सी शर्त? देखो अभी वो कौन सी 2 शर्त है वो हम लोग देखते हैं आगे। देखो बच्चों, अभी कौन सी 2 शर्तें रखी, देखो अब वो आपको दिखाई दे रहा है। पहली शर्त यह है कि बादशाह को घोड़ा लेने वहां स्वयं ही जाना पड़ेगा। और दूसरी शर्त देखो, दूसरी शर्त क्या रखी है कि हुजूर, जब घोड़े का रंग दूसरे घोड़ों से अलग है तो घोड़े को देखने का दिन भी ही अलग होना चाहिए। देखो कितनी मजे की बात है, क्योंकि बीरबल को मालूम था कि अगर पहली शर्त बादशाह के सामने रखी तो बादशाह तो उसको मतलब मानेंगे ही नहीं। क्या शर्त है पहली? देखो कि बादशाह को घोड़ा लेने वह स्वयं ही जाना पड़ेगा। ये शर्त रखी तो बादशाह अकबर तो वहाँ पे जाएंगे नहीं, इसके लिए अकबर ने दिमाग लगाया और ये पहली शर्त उनके सामने रखी। दूसरी शर्त देखो, दूसरी शर्त क्या है कि हुजूर, जब घोड़े का रंग दूसरे घोड़ों से अलग है तो घोड़े को देखने का दिन भी अलग होना चाहिए। है ना मजेदार बात? उनका दिमाग देखो, उन्होंने क्या कहा कि आपको हरा घोड़ा चाहिए, लेकिन हरा घोड़ा तो आप बोलते थे कि मतलब दुनिया में तो मुझे दिखाई नहीं दिया, लेकिन आपने बोला तो मैंने ढूंढ लिया। लेकिन मतलब हरा घोड़ा, दूसरे घोड़े जो होते हैं वो हरे रंग के नहीं होते, जो मैंने ढूंढ लिया उसका रंग थोड़ा अलग है, हरा है। तो मुझे लगता है कि दूसरे घोड़ों से मैंने जिस घोड़े को ढूंढ लिया है वो घोड़ा अलग है, तो उसको देखने का दिन भी तो अलग होना चाहिए। मतलब हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। तो 7 दिन के अलावा अगर कोई दूसरा दिन हो सकता है बच्चों? नहीं होता है ना। तो ये दूसरी शर्त दिमाग लगा के बीरबल ने उनके सामने रखी कि 7 दिन के अलावा कोई भी दूसरे दिन आप घोड़े को देख सकते हैं। देखो, यानी सप्ताह के 7 दिनों के अलावा आप घोड़े को किसी भी दिन देख सकते हैं। देखो बच्चों, इसके पहले ही मैंने बोला था कि एक शेर तो दूसरा सवा शेर। यहाँ पे सवा शेर कौन है? बीरबल, है ना? बराबर है कि नहीं? जब बादशाह ने बीरबल की दूसरी शर्त सुनी तो वे बीरबल का मुंह देखने लगी। उन्होंने मन ही मन सोचा, 7 दिनों से अलग कौन सा दिन हो सकता है? हो ही नहीं सकता। सप्ताह के 7 ही दिन हो सकते, तो 8वां दिन कैसे हो सकता है ना बच्चों? मजाक की बात। हफ्ते में 7 ही दिन होते हैं, फिर भी बीरबल ने ऐसा क्यों कहा होगा? इसलिए उन्होंने मन में ही कहा कि सोचा था कि 7 दिन के अलावा और कौन सा दिन हो सकता है। तब बीरबल बोले, हुजूर, मतलब अकबर को ऐसे लगा कि ऐसे कैसे बीरबल बोल रहे,
7 दिन के अलावा कोई दिन हो सकता है? उन्होंने मन ही मन कहा। लेकिन तुरंत बीरबल बोले अकबर बादशाह को कि हुजूर, यदि आपका हरा घोड़ा चाहिए तो अगर आपको हरा घोड़ा चाहिए तो आपको ये दोनों शर्त माननी पड़ेगी। बादशाह एकदम निरुत्तर हो गए। बीरबल के जवाब सुनकर, बीरबल ने ये जो बात कही यह सुनकर एकदम निरुत्तर हो गए। निरुत्तर यानी कुछ भी उत्तर नहीं दे सके। वे मन ही मन प्रसन्न हो गए थे कि बीरबल ने फिर से अपनी चतुराई से उन्हें मात दी थी। बच्चों, यहाँ पर और एक मुहावरा आया है, मात देना यानी पराजित करना। बादशाह को मालूम था कि मुझे वापस बीरबल ने और एक बार अपने उत्तर से उनको वापस एक बार मात दी, वापस एक बार पराजित किया। समझ में आया? बच्चों, ये जो छोटी सी लघु कथा है हरा घोड़ा, यह लघु कथा आपको समझ में आई होगी। आप घर में इस लघु कथा को और एक बार अच्छी तरह से पढ़ो ताकि पूरी लघु कथा आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। तो अभी ये जो हरे घोड़े की छोटी सी लघु कथा है यहाँ पर ही हमारी समाप्त हो जाती है। दूसरी लघु कथा हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। अब मैं आपको एक स्वाध्याय देती हूँ। आप आपके कॉपी में स्वाध्याय लिखो। घोड़े के मालिक की 2 शर्तें लिखो। बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आपको आपके नोटबुक में लिखना है। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी भाषा का अध्ययन करेंगे। बच्चों, इसके पहले के वीडियो में हमने 2 लघु कथाएं इस पाठ को शुरुआत की थी। उसमें हमने एक हरे घोड़े की लघु कथा का अध्ययन भी किया था। आज हम उसी पाठ की दूसरी लघु कथा, जिसका नाम है सेठ का चित्र, इसका अध्ययन करेंगे। देखो बच्चों, क्या नाम है हमारी दूसरी लघु कथा का? सेठ का चित्र। देखो, बहुत पहले की बात है। एक सेठ था, वह बहुत ही कंजूस था। एक दमड़ी भी खर्च करते समय उसके प्राण निकल जाते थे। वह काम कराने के बाद भी लोगों को पैसे देने में परेशान करता था। देखो बच्चों, सेठ कैसा था? कंजूस। कंजूस यानी कम खर्च करने वाला। इतना कम खर्च करता था कि उसको एक दमड़ी भी खर्च करते समय उसके प्राण निकल जाते थे। मतलब बहुत जान पर आता था। एक दमड़ी, एक नया पैसा भी दूसरों के लिए खर्च करने में उस पर उसके प्राण निकल जाते थे, उस पर उसकी जान निकल जाती थी। वह काम कराने के बाद भी किसी को पैसे देने में हमेशा परेशान करता था। एक बार ऐसे ही एक चित्रकार से उसने अपना खुद का चित्र बनवाया। जब चित्रकार ने उसे पैसे मांगे तो सेठ ने कह दिया, चित्र ठीक नहीं है, दोबारा बना कर लाओ। देखो बच्चों, एक बार उसने ऐसे ही सेठ ने क्या किया कि मेरा खुद का चित्र बनवाओ, ऐसे उस चित्रकार को कहा। जब चित्रकार ने सेठ का चित्र बनाया और पैसे मांगे तो उन्होंने वापस, सेठ ने क्या कहा कि जाओ, चित्र ठीक नहीं है, दोबारा बना कर लाओ। ऐसे कई बार उस चित्रकार से सेठ ने कह दिया और बार बार वो चित्र बनाता रहा, लेकिन पैसे देने के लिए उस पर जान पे आता था। इसके लिए वो ये कारण बार बार बता रहा था। लेकिन एक बार ऐसे ही चित्रकार बहुत ही क्रोधित हो गया, क्योंकि कितनी बार उसने सेठ का चित्र बनवाया, लेकिन चित्रकार की इतनी मेहनत थी, लेकिन उस सेठ को उसका चित्र अच्छा ही नहीं लगता था। इसके लिए चित्रकार भी क्रोधित हो गया। क्रोधित यानी बहुत ही गुस्सा हो गया और उसने सेठ से चित्र के पैसे मांगने का तगादा लगाया। तगादा यानी कंटिन्यू मांगता रहा कि मैंने आपके लिए इतनी मेहनत की, आपका इतना अच्छा चित्र बनाया,
आप मुझे मेरी मेहनत का पैसा दो। लेकिन सेठ कैसा था? धूर्त था बच्चों, धूर्त यानी धोखा देने वाला था। इसके लिए जब भी चित्रकार अपनी मेहनत के पैसे मांगता था तभी वो एक ही बात बार बार दोहराता था कि जाओ, आपने चित्र अच्छा नहीं निकाला तो मैं पैसे क्यों दूँ? मतलब चित्र ठीक से बना ही नहीं तो मैं पैसे किस बात के दूँ? यही कारण वो बार बार सेठ को बता रहा था। इसके लिए सेठ बहुत ही गरीब था बेचारा, स्वभाव से अच्छा था, इसीलिए वह बहुत दुखी हो गया और घर लौटा। परेशानी का कारण पूछने पर उसने अपनी पत्नी को सारी बातें बताई। मतलब बहुत ही परेशान लग रहा था। तो घर पे जाने के बाद अपनी पत्नी को सारी कहानी बता दी। चित्रकार की पत्नी बहुत ही बुद्धिमान थी। वह बोली, आप दरबार में जाकर न्याय के लिए फरियाद कीजिए। मतलब चित्रकार सीधा साधा था लेकिन पत्नी बहुत ही होशियार थी। उसने क्या कहा कि आप दरबार में जाओ और दरबार में जाकर आप फरियाद कीजिए, याचना करो, प्रार्थना करो राजा से, आपको न्याय जरूर मिलेगा। चित्रकार बहुत ही उदास हो गया। वह मुंह लटकाकर बैठ गया। बच्चों, यहाँ पर एक मुहावरा भी आया है, मुंह लटकाना यानी उदास होना, क्योंकि उसे ऐसे लग रहा था कि मैं तो बहुत ही गरीब हूँ, मुझे कैसे न्याय मिलेगा, क्या बोलूँ जाके राजा को। ऐसे उसके मन में बार बार ऐसे विचार आ रहे थे। लेकिन चित्रकार की पत्नी ने उनको अच्छी तरह से समझाया कि जाओ, आप दरबार में जाओ, आपको जरूर न्याय मिलेगा। उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि आप जैसे समझ रहे कि मुझ जैसे गरीब का साथ कौन देगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, सबके बारे में ऐसा नहीं होता। बादशाह अकबर बहुत ही दयालु है। वे भले ही पढ़े लिखे नहीं है, परंतु बहुत ही बुद्धिमान है। उनकी सहायता के लिए दरबार में 9 रत्न हैं। आप वहाँ जाइए, आपको न्याय जरूर मिलेगा। मतलब भले ही आप चित्रकार को लग रहा था कि मैं गरीब हूँ, मुझ जैसे गरीब आदमी को न्याय कैसे मिलेगा, लेकिन उनकी पत्नी ने समझाया कि हर एक के साथ ऐसा नहीं होता। भले ही बादशाह अकबर कम पढ़े लिखे हो, लेकिन बहुत ही बुद्धिमान है, बहुत बुद्धिमान है, और उनके सहायता के लिए उनके दरबार में 9 रत्न हैं। आप अगर वहाँ पे जाएंगे तो आपको जरूर न्याय मिलेगा। बच्चों, यहाँ तक समझ में आया? आगे देखो बच्चों, यहाँ पे मैंने कुछ शब्द भी लिखे हैं, शब्दार्थ है, वो आप लिख लेना बाद में नोटबुक में। जैसे कंजूस, कम खर्च करने वाला, धूर्त, धोखा देने वाला, फरियाद, याचना, प्रार्थना, एक मुहावरा है मुंह लटकाना यानी उदास होना। अब आगे क्या कहता है देखो। दूसरे दिन चित्रकार बादशाह अकबर के दरबार में गया और पूरा किस्सा सुना दिया। बादशाह अकबर ने चित्रों को लेकर सेठ को दरबार में बुलवा लिया। बादशाह ने सभी चित्रों को गौर से देखा और क्या कहा कि तुम्हारे इन चित्रों में क्या कमी है? हुजूर, इनमें से एक भी चित्र हुबहू मेरे जैसा नहीं है, सेठ ने कह दिया। देखो, दूसरे दिन चित्रकार ने क्या कहा? सीधा चित्रकार बादशाह अकबर के दरबार में गया और उन्होंने उनके साथ जो कुछ भी हो गया था पूरा किस्सा, पूरी कहानी बादशाह अकबर को बता दी। बादशाह अकबर ने क्या कहा? पूरे चित्र, जितने भी चित्र बनवाए थे, उस चित्रों का पूरी बारीकी से उन्होंने निरीक्षण किया और उसके बाद उन्होंने सारे चित्र गौर से यानी बारीकी से देखे और फिर बाद में सेठ को बोला कि देखो, इन चित्रों में आपको क्या कमी लगती है? तब सेठ ने क्या कहा? हुजूर, इनमें से एक भी चित्र हुबहू मेरे जैसा नहीं है। देखो, यहाँ पे एक शब्दार्थ लिखा है हुबहू, मतलब एक भी चित्र हुबहू मेरे जैसा नहीं है। हुबहू यानी जैसे का वैसा, मैं जैसे दिखता हूँ वैसा ही मेरा चित्र मुझे चाहिए, ऐसा सेठ ने अकबर को बोला, बादशाह अकबर को बोला। मतलब मेरे जैसा एक भी चित्र मुझे नहीं लग रहा है।
देखो, तब बादशाह क्या कहते हैं, बादशाह को भी समझ में नहीं आया कि अब न्याय कैसे करे। बहुत देर तक उन्होंने विचार किया, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आया। फिर बाद में उन्होंने बीरबल को न्याय करने को कहा, क्योंकि सेठ ने अपनी तरफ से बोल दिया कि देखो, एक भी चित्र हुबेहूब नहीं है, मेरे जैसा नहीं है। तो बादशाह को लगा कि अभी न्याय कैसे करे। उन्होंने बहुत देर तक सोचा, लेकिन उनको कोई उत्तर नहीं मिला, कोई जवाब नहीं मिला। फिर उन्होंने बीरबल के ऊपर यह काम सौंपा। आगे देखो, जब बीरबल ने सारी बातें सुन ली और तुरंत समझ गए कि सेठ चेहरा बदलने में निपुण है। देखो बच्चों, बादशाह अकबर को न्याय करना नहीं हुआ। इसके लिए उन्होंने क्या कहा कि ये काम बीरबल ही कर सकता है। इसके लिए उन्होंने बीरबल के ऊपर न्याय करने का काम सौंप दिया। तो बीरबल ने क्या किया, सारी बातें अच्छी तरह से सुनी कि सेठ क्या कहता है, चित्रकार क्या कहता है। अच्छी तरह से दोनों की बात सुनी और तुरंत उनको समझ में आया कि ये सेठ चेहरा बदलने में निपुण है। बच्चों, और एक शब्द आया है निपुण, यानी बहुत ही चतुर है, चालाक है ये सेठ। ये बात बीरबल को समझ में आई, क्योंकि चित्रकार को पैसे न देने पड़े, इसलिए वह नाटक कर रहा है। इसीलिए सही रास्ते पर लाना तो जरूरी है। मतलब, क्योंकि सेठ कैसा था, एकदम कंजूस था, और कंजूस होने के लिए उसको मतलब किसी और को पैसे देने, जब भी पैसे देने पड़ते उसके प्राण निकल जाते थे। अब चित्रकार के बारे में भी ऐसे ही हुआ। इसके लिए ये बात बीरबल ने अच्छी तरह से जान ली थी कि ये सेठ चेहरा बदलने में निपुण है, नाटक कर रहा है, क्योंकि जब भी पैसा देने की बारी आती है तो ये नाटक करता है। आगे देखो, कला और कलाकार का सम्मान करने से कला और संस्कृति की रक्षा एवं संवर्धन होता है। देखो बच्चों, चित्रकार एक बहुत अच्छा कलाकार है, उसके पास ये कला बहुत अच्छी है। किसी का भी चित्र निकालने की कला उसके पास बहुत अच्छी है। तो उस चित्रकार का और उसकी कला का संवर्धन करना, संवर्धन यानी उसको बढ़ावा देना, बढ़ाना, सचमुच उसका संवर्धन करना, ये अपना काम है कि नहीं? ये तो अपना काम होता है। कला में निपुण कलाकारों की इज्जत जहां होती है, वह देश विश्व में विख्यात होता है। देखो बच्चों, जिस देश में सचमुच ऐसे कलाकार अगर होंगे तो उस कलाकारों की इज्जत तो होती ही है, लेकिन होनी चाहिए। वह देश पूरे विश्व में विख्यात होगा। विख्यात यानी प्रसिद्ध होगा, फेमस होगा। जहाँ पे कलाकारों की इज्जत होती है, उनकी कलाओं का संवर्धन होता है, वह देश बहुत ही विख्यात होगा, बहुत ही प्रसिद्ध होगा। फिर इसके लिए बीरबल ने चित्रकार से क्या कहा कि तुम्हारे चित्रों में सचमुच बहुत कमियां हैं। ऐसे बीरबल ने क्यों कहा? क्योंकि उनको दूध का दूध और पानी का पानी करना था। मतलब जिसका सच है वो सच का सच, झूठ का झूठ साबित करना था। इसके लिए उन्होंने शुरुआत में ही चित्रकार से की कि चित्रकार को क्या कहा कि सचमुच मुझे लगता है कि तुम्हारे चित्रों में बहुत ही कमियां हैं। 3 दिन बाद इस सेठ का हुबहूब चित्र बनाकर दरबार में ले आना, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। और सेठ, तुम भी दरबार में आकर चित्रकार को पैसे दे देना। बीरबल ने चित्रकार से कहा, 3 दिन बाद तुम दरबार में एक बड़ा सा दर्पण लेकर उपस्थित हो जाना। देखो बच्चों, कितना होशियार, कितना बुद्धिमान था बीरबल। उन्होंने क्या किया? दोनों को दुखी नहीं करना था, बस दोनों के मुंह से उनको सच निकलवाना था। इसके लिए उन्होंने ये काम चित्रकार के ऊपर सौंप दिया। चित्रकार को क्या कहा कि जाओ, आपके सचमुच चित्रों में मुझे कमियां लगती है। आप एक काम करो, 3 दिन बाद आप सेठ का जैसा सेठ है वैसा ही हुबेहूब उनके जैसा ही चित्र निकाल के दरबार में ले आना। आपकी कमाई, आपकी मेहनत का पैसा आपको जरूर मिलेगा। और यहाँ पे सेठ को भी बोला कि 3 दिन बाद आप पैसा लेकर
आ जाना, आपको आपका चित्र मिल जाएगा। और चित्रकार को जाते समय क्या कहा कि आप जब 3 दिन बाद आप दरबार में आओगे तो एक बड़ा सा दर्पण लेकर उपस्थित हो जाना। देखो बच्चों, आपको इस चित्र में दर्पण दिखाई दे रहा है। दर्पण यानी आईना, आईना दिखाई दे रहा है, सेठ भी दिखाई दे रहा है, चित्रकार भी दिखाई दे रहा है। और सेठ का चित्र जो है वो चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा दर्पण में, कि जैसा सेठ है वैसा ही उसका चित्र है। समझ में आ रहा है कि उन्होंने इसीलिए दर्पण लाने के लिए कहा था कि आपको हुबहू अगर चाहिए तो जब आप आईने में देखोगे तो अपना असली चेहरा आईने में ही दिखता है, कोई चित्र में नहीं दिखाई देगा। इसके लिए ये जो क्लुप्ति थी, आइडिया थी, ये अपने बीरबल की थी। इसके लिए बीरबल ने आते समय आप एक बड़ा सा दर्पण लेकर आना, ऐसे इसको चित्रकार को कहा था। समझ में आया यहाँ तक? आगे देखो। देखो बच्चों, 3 दिन बाद चित्रकार दरबार में आया और सेठ के सामने दर्पण रखकर बोला, सेठ जी आपका चित्र तैयार है। सेठ अपना प्रतिबिंब देखकर बोला, परंतु यह तो दर्पण है। नहीं, यही तो असली चित्र है। बीरबल ने पूछा, सेठ जी यह तो तुम्हारा ही रूप है या नहीं? सेठ बोला, जी हाँ। सेठ की चालाकी पकड़ी गई, इसीलिए सेठ बहुत ही लज्जित हुआ। उसने चित्रकार को उसका मेहनताना दे दिया। देखो बच्चों, यहाँ पर मेहनताना का अर्थ दिया है पारिश्रमिक, मतलब जिस इतने परिश्रम उसने किए तो उसको उसके परिश्रम का, उसकी मेहनत का फल मिलना ही चाहिए था। क्योंकि 3 दिन बाद जब चित्रकार दरबार में आया तो अपने साथ एक दर्पण भी लेके आया और दर्पण में सेठ जी को क्या कहा कि देखो सेठ जी आपका चित्र तैयार है। और उस चित्रकार ने क्या किया, सीधा दर्पण सेठ जी के सामने रखा। जैसे ही दर्पण उनके सामने रखा, सेठ जी का प्रतिबिंब, उसका जैसा चेहरा है वैसा ही उसको उस आईने में, उस दर्पण में देखने को मिला। तो ये तो असली चित्र है ही नहीं, ऐसे सेठ ने कहा। तो बीरबल ने क्या कहा, क्या ये तुम्हारा रूप है कि नहीं, आप ही है ना उसमें? तो सेठ जी ने कहा हाँ। मतलब अब तक वो झूठ ही बोल रहा था, इतना अच्छा चित्र निकाला लेकिन उसको पैसे देने में परेशानी होती थी, जान पे आता था। इसके लिए वो झूठ बुलाकर, ये झूठ बोलकर चित्रकार को बार बार चित्र निकालने के लिए मजबूर करता था। अब उसकी पूरी चोरी पकड़ी गई। उसका झूठ जो था, धूर्त था वो सेठ, वो पूरा का पूरा उनके सामने असली चोरी पकड़ी गई, मतलब झूठ बोलना पकड़ गया। इसके लिए सेठ को, मतलब उसने क्या कहा, लज्जित हो गया, बहुत ही लज्जित हो गया कि कौन से मुंह से मैं अभी बीरबल के सामने खड़ा हूँ। उसने उस चित्रकार को उसकी मेहनत का फल दे दिया, उसका मेहनताना दे दिया। आगे देखो, चित्रकार सभी को धन्यवाद देकर चला गया। बादशाह अकबर की प्रत्येक समस्या का समाधान बीरबल अपनी बुद्धिमानी से फटाफट कर देते थे। यहाँ भी बीरबल ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिखाया। देखो बच्चों, इतना होशियार था बीरबल, इतने होशियार थे कि सचमुच अंत में चित्रकार सभी को धन्यवाद देकर, सभी को थैंक यू कहकर वहाँ से चला गया। क्योंकि उसको क्या चाहिए था, बस अपनी मेहनत का पैसा, और यही नहीं मिलता था। इसके लिए वो दुखी हो गया था और दरबार में अकबर बादशाह के पास गया था। लेकिन अकबर बादशाह को न्याय करना नहीं हुआ, इसके लिए उसने न्याय करने की जिम्मेदारी बीरबल के ऊपर सौंपी। और सचमुच अंत में बीरबल ने बादशाह अकबर के प्रत्येक समस्या का समाधान बहुत ही अच्छी तरह से अपनी बुद्धिमानी से फटाफट कर दिया था। और इस बार भी ऐसे ही हुआ। अंत में उन्होंने बीरबल में दूध का दूध और पानी का पानी कर दिखाया। बच्चों, ये एक कहावत है
कि दूध का दूध और पानी का पानी करना मतलब सही न्याय करना, कि जो सच है वो सच ही है और जो झूठ है वो झूठी है, उसको कोई भी बदल नहीं सकता। जो सही न्याय है वो न्याय उनके साथ होगा ही। समझ में आया बच्चों? एक छोटी सी लघु कथा है, समझ में आई आपको? सेठ का चित्र। तो यहाँ पर ये दूसरी लघु कथा भी हमारी खत्म होती है। अब यहाँ पे हमारा 2 लघु कथाएं, यह पाठ पूरी तरह से समाप्त होता है। आप अच्छी तरह से दोनों लघु कथाएं अच्छी तरह से घर पे पढ़ो, ताकि आपको पूरी तरह से ये पाठ अच्छी तरह से समझ में आएगा। अब मैं आपको एक स्वाध्याय देती हूँ, स्वाध्याय लिखो। चित्रकार की पत्नी ने उसे क्या सलाह दी? बच्चों, इसका उत्तर आप आपके नोटबुक में अपनी कॉपी में लिखो। धन्यवाद।